और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सिंचित नाथ संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र और विश्व के तमाम संत शिरोमणियों में शुमार हमारे अजय अमर बाबा गोरक्षनाथ जी की इस पावन भूमि पर हमारे शिक्षक और हमारे योग्य क्षेत्रीय संयोजक श्री महेश्वरीकांत पांडे जी, जिनके आग्रह पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे सह संयोजक विनीत जी अभी पहुँचने वाले हैं, जो प्रदेश से चल करके यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे साथियों में संयोजक श्री सह संयोजक दीपक दुबे जी, गोरखपुर जिले के आदरणीय संतोष राम त्रिपाठी जी से संयोजक, महाराजगंज से पधारे हुए संयोजक श्री रणजीत सिंह जी, कुशीनगर जो एक ऊर्जावान क्षेत्र है और परिनिर्वाण स्थली है बाबा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, उनके संयोजक श्री अजय कुमार जायसवाल जी, श्री ब्रजेश जायसवाल जी, देवरिया से श्री सह संयोजक विश्वनाथ पांडे जी, विश्वनाथ राव जी सॉरी, और दो जनपद संत कबीर नगर। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको विभाग के बारे में, क्योंकि हमारे अभी और सबसे अधिक मनुज वही भाई, उनमें से भी कौन जो अनुशासन मानता हो, तो जो अनुशासित राजनीतिक दल है वह एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। और उस भारतीय जनता पार्टी में आज का जो ये युग है, हमने तो वो युग भी देखा जब हम लोगों ने लाठियां खाई हैं। अभी मेरा इंटरव्यू पूरे देश में चला बहुत लंबे समय तक, कि मेरा ये पैर लगड़ा के चल पाता हूं मैं, कि 1990 में अक्टूबर में जो हमारे पैर में लाठी पड़ी, राम आंदोलन में युवा था, बिल्कुल बच्चा था, तो यहाँ भी बहुत से लोग उपस्थित होंगे, प्रत्येक कार्यकर्ता राम आंदोलन से संबंधित रहा हो। आज वह राम मंदिर बन के निर्माण होकर के तैयार हो गया, वहां भव्य रामलला विराजमान हो गए। ये आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और उन सबके लिए भी जिन्होंने, कितने लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, कितने लोग उस चीज को नहीं देख पाए, तो ये भी आपके अनुशासन से और आपके सहयोग से ही पूर्ण हो पाया है। उसी कड़ी में, उसी कड़ी में जो ये विभाग हम सब लोगों को दिया गया, तो आदरणीय अमित शाह जी ने यह विभाग बनाया और उसके बाद मेरा चयन किया 2017 में, सितंबर 2017 को मुझे ये विभाग दिया गया था। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे भी इस विभाग के बारे में गूगल में पढ़ना पड़ा, लोगों को सर्च करना पड़ा। जो हमारे अधिकारी प्रमुख सचिव बैठते थे वो मिलने से इनकार करते थे। क्यों? क्योंकि 650 करोड़ रुपए के बजट का एकमात्र विभाग अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित ये विभाग है, आपदा राहत विभाग। इतना बजट किसी के पास नहीं है। जब हम इस विभाग में आए तो यहां पे सिर्फ दो आपदाएं थी, एक बाढ़ और दूसरा बिजली। लेकिन आज की तारीख में मुझे मालूम है, मैं इसलिए नहीं प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे मालूम है कि चर्चा ही नहीं हुई तो आप लोगों की जानकारी में नहीं होगा, लेकिन समाचार पत्रों में आता रहता है। आज की तारीख में 14 आपदा हैं। आपके विभाग में 14 प्रकार की आपदाओं को हम लोग अपने में समाहित किए हुए हैं। उसमें सर्पदंश भी है, नाव का पलटना भी है, बिजली से भी है। और बिजली से लिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बाबा मुख्यमंत्री जी को कह भी रहा हूं कि पूरे देश में चेरा पूंजी कि सबसे ज्यादा बिजली घाट से लोग मरते थे, दूसरा झारखंड। झारखंड तो चेरा पूंजी अब बहुत पीछे हो गए और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो गया विद्युत घात से मरने वाले लोगों में। क्योंकि हमारे पास कोई क्लास नहीं है, आज तक आपकी कोई एजुकेशन नहीं हुई, आपको कोई किसी ने गाइड नहीं किया। डीएम के पास पैसा आता है, वह सूची बना करके 50 लोग 100 लोगों की सूची दे देते हैं, लेकिन कोई एक कार्यकर्ता निर्माण नहीं हुआ। एक्सीडेंट को भी हमने समाहित किया, क्योंकि एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तेज गति से गाड़ियां चलती हैं और उनमें एक्सीडेंट होने में सबसे पहले जो पहुंचने वाला वो कौन होता है? रोड के किनारे बसे हुए गांव। अगर उनको मालूम है कि हमको कैसे इनकी रक्षा करनी है तो वो जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। मैं बार बार मुख्यमंत्री से कह रहा हूं और बहुत जल्दी ही प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। लेकिन आज भी हम भरोसा करते हैं, 112 डायल कर दो,
जब तक गाड़ी वहां से एम्बुलेंस की पहुंचेगी, जब तक पुलिस वाला पहुंचेगा, किसी का कुछ नोच लेगा, किसी का कुछ कर लेगा, भाई इसको रिकॉर्ड मत करिएगा।